दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने 5 फरवरी का पेपर है जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। हर वर्ष हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट साबित होते हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर कल आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स से पूछा गया है, देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर सबसे पहले लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, आदिकाल की समय सीमा। वेरी मोस्ट प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा। मैं जल्दी यहाँ पर आपको बताऊंगा। सन 993 से सन 1318 तक आदिकाल की समय सीमा रही है। रैदास कवि हैं। रैदास कौन से कवि हैं? राम भक्ति शाखा के, संत काव्य धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के या फिर सूफी काव्य धारा के। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का संत काव्य धारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। एकांकी में कितने अंक होते हैं? यहाँ आप सभी जानते हैं एकांकी 1 अंक वाली रचना को एकांकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हर वर्ष जो पेपर हम बताते हैं रियल साबित होते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि शब्द के अंत में जो शब्द जुड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रत्यय विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स प्रत्यय करेक्ट करेंगे। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगता था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगता था? यहाँ पर बताएंगे 1 घंटा। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आप बताएंगे माटी खाना से लाती थी, माटी। ठीक, माटी खाना भी याद रखेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको करेक्ट उत्तर याद रखना रहेगा। अब आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन जिनका आपको था इंतजार। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है, ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो किसने झांका है? तो सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो सूरदास यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स फील करेंगे। अगला क्वेश्चन है, छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बताना है छंद के यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार। रामचरितमानस। रामचरितमानस है क्या है? महाकाव्य, खंडकाव्य या प्रबंध काव्य? तो यहाँ पर आप बताएंगे महाकाव्य। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, खंड काव्य में किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। ये भी आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न, नाना साहब की पुत्री मैना को अपने से लगाव था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने से लगाव था। किससे लगाव था? प्रसाद से लगाव था। सभी विद्यार्थी प्रसाद करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कमाई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनमें के अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर कमाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। तो यहाँ आप साहब लिखेंगे। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल पात्र कितने होते हैं? तो यहाँ पर 6 पात्र आप बताएंगे। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको जोड़ी मिलाना रहेगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जल्दी से सभी विद्यार्थी अब वीडियो को लाइक करेंगे। कबीरदास। कबीरदास में आप मिलाएंगे, इन्होंने भाई आडंबर का विरोध किया। दोहा। दोहा कैसा छंद है? दोहा मात्रिक छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-11 मात्रा यानी कि 24 मात्राएं होती हैं, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। झूरी का साला। झूरी का साला में आप याद रखेंगे गया, बिहार। ठीक, प्रेमचंद। प्रेमचंद में आपका करेक्ट जो उत्तर होगा 4th में सेवा सदन से मिलाना होगा। अगला है, ग्राम का तद्भव शब्द क्या होता है? गांव। तो गांव से मिलाएंगे। मृदुला गर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो आप बताएंगे कोलकाता में मृदुला गर्ग का जन्म होता है। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है क्योंकि जो पेपर बताया जा रहा है अति महत्वपूर्ण पेपर बताया जा रहा है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? देखिए, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? तो यहाँ पर आप बताएंगे निराला। किसने लिखी है? निराला, यानी कि इनका पूर्ण नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, अगला है मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो यहाँ पर आप बताएंगे नाचती गाती हवा। नाचती गाती हवा आप सभी विद्यार्थियों का सही होगा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? तो सभी विद्यार्थी रूपक अलंकार करेक्ट करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि प्रसिद्ध है महाकाव्य, बिल्कुल फेमस है। सभी विद्यार्थियों को हिंट दे देता हूं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए। तो वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का प्रेमचंद करेक्ट उत्तर होगा। मुंशी प्रेमचंद विल बी करेक्ट आंसर। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये निपात शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को जोर डालकर बोला जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? अभी मैंने आपको बताया था। तो आप बताएंगे माटी खाना से लाती थी। माटी खाना यहाँ सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे द्वारा जो पेपर आपको बताए जाते हैं आपके सिलेबस के आधार पर बताए जाते हैं, वेरी मोस्ट बताए जाते हैं, ना कि किसी प्रकार से फेक या वायरल कहकर हम वीडियो बनाते हैं। वायरल वीडियो के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना है, ध्यान रखना है, फेल हो जाओगे। पूरे YouTube पर फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, उन फेक वीडियो से बचना है, सिर्फ अपनी मेहनत पर और हमारे द्वारा जो वेरी मोस्ट प्रश्न बताए गए हैं उन पर भरोसा करना है। क्वेश्चन है सुरसागर भक्ति काल की रचना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे ये वाला सत्य हो जाएगा। कविता का आंतरिक रूप लय होता है, ये भी आपका सत्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, सत्य होगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सत्य है। छक्के छुड़ाना मुहावरा का अर्थ है हरा देना, सत्य होगा। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी, नहीं सुनी थी, असत्य बता देना है। सभी विद्यार्थी किसी प्रकार से आप वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर आपको बताए गए हैं सिर्फ आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, और अगर हमारे द्वारा बनाए गए आपने 4 सेट पेपर देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो। सेट को देखना है, अच्छे से देखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।